हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 7 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो काफ़ी ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं? तो रिसेंटली अजय पुरी जी COAI के नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। ये हैं अजय पुरी जी, अब ये COAI के नए चेयरपर्सन होंगे। ये जो अजय पुरी जी हैं, ये भारतीय एयरटेल यानी जो एयरटेल कंपनी है उसमें इंडिया और साउथ एशिया रीजन के लिए COO हैं यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। तो आप देखिएगा, अब अजय पुरी जी COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं। अजय पुरी ने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने रविंद्र ठक्कर जी की जगह ली है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है COAI का, तो वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं PK मित्तल यानी प्रमोद कुमार मित्तल जी। ये जियो इन्फो कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं। अब ये COAI के वाइस चेयरमैन होंगे। COAI है क्या यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है क्या? जितने भी सेलुलर कंपनीज हैं इंडिया में उन सबका एक कंबाइंड ग्रुप है। ये कह सकते हैं आप कि टेलीकॉम सेक्टर की एपेक्स बॉडी है। 1995 में COAI की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? तो अजय पुरी जी नए चेयरपर्सन हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI ने अपना स्मार्ट डाटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया है? तो रिसेंटली NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना स्मार्ट डाटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया है। देखिए, 500 करोड़ की लागत से इन्होंने टियर 4 डाटा सेंटर जो तेलंगाना का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा हैदराबाद में स्थापित किया है। और इस डाटा सेंटर को बनाया किसने है? तो इस डाटा सेंटर को L&T इन्फोटेक ने बनाया है। IoT टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये स्मार्ट डाटा सेंटर हैदराबाद में बनाया गया है। तो आप देखिएगा, रिसेंटली NPCI ने अपना स्मार्ट डाटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित कर दिया है। ये है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसके MD एंड CEO कौन है? तो दिलीप आसबे NPCI के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल भारत प्रोग्राम इसको SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बताना है SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये SAP इंडिया लिमिटेड जर्मन फर्म है यानी जर्मनी की एक कंपनी है। उसने रिसेंटली ग्लोबल भारत प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। ग्लोबल भारत प्रोग्राम का पर्पस क्या है? पर्पस है MSME सेक्टर को डिजिटाइज करना यानी डिजिटली कैपेबल बनाना MSME सेक्टर को, ताकि ग्लोबल रूप से जो है ये कॉम्पिटिटिव हो सकें। तो रिसेंटली ग्लोबल भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया है SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि जर्मनी की एक फर्म है। इस समय जर्मनी बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 2038 तक यानी 2038 तक वो अपने सारे कोल पावर प्लांट बंद कर देगी। तो आप देखिएगा, जर्मनी ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला फर्स्ट यूरोपियन कंट्री हो गया है। तो जर्मनी ने कहा है कि 2038 तक अपने सभी कोल पावर प्लांट बंद कर देगी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो बर्लिन है यहाँ की कैपिटल। आप में मैप में देख लीजिए, जर्मनी बर्लिन है कैपिटल। जो यहाँ की करेंसी है उसको कहते हैं यूरो। प्रेसिडेंट है इसके फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर। और जैसे हमारे यहाँ PM होता है वैसे जर्मनी में चांसलर होती हैं। तो यहाँ की चांसलर कौन है? एंजेला मर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट या UT गवर्नमेंट ने E-लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने लीड पोर्टल लॉन्च किया है। लीड का फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग थ्रू E-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू दिल्ली। तो ये लीड पोर्टल दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। खास बात क्या है? जो NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उसका जो दीक्षा पोर्टल है उसको दिल्ली गवर्नमेंट के लीड पोर्टल के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? जो CBSE का, NCERT का, ICSE का जितना भी सिलेबस है वो सारा दिल्ली गवर्नमेंट के लीड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। तो लीड पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है इसका? लर्निंग थ्रू E-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू दिल्ली। आप इन्हें याद रखिएगा। देखिए, दिल्ली इस समय और चर्चा में है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो आप याद रखिएगा। दिल्ली के CM कौन है? केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल यहाँ के CM हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी। जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संविधान के आर्टिकल 239 AA में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है रिसेंटली किस एजुकेशन एजेंसी ने फेसबुक के साथ मिलकर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो रिसेंटली
सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसने फेसबुक के साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, ये 3 वीक का यानी 3 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें 10,000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा फेसबुक के माध्यम से। तो आप देखिएगा, रिसेंटली सीबीएसई ने एक वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1962 इंडो चाइना वॉर के समय इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और कुछ दिन पहले इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा जी इसके चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल, जिसको SPCCH कहते हैं, वो किस स्टेट या यूटी में स्थापित किया गया है? तो इंडिया का लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर दिल्ली में स्थापित किया गया है। SPCCH का फुल फॉर्म क्या है? सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। ये जो SPCCH है, इसको दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग घर, जो कि छतरपुर सिटी में स्थित है, कहाँ पे? छतरपुर सिटी में स्थित है, वहीं पे बनाया गया है इंडिया का लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। टोटल 10,000 बेड्स की कैपेसिटी है। ITBP जो है इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मदद से दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने SPCCH हॉस्पिटल स्थापित किया है। इसको आप DRDO के वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल से कंफ्यूज मत करिएगा। आज होता है DRDO ने 1000 बेड्स वाला एक वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल भी स्थापित किया है दिल्ली में, उससे कंफ्यूज मत करिएगा इसको। जो DRDO का हॉस्पिटल है, उसमें जो ICU और वेंटिलेटर वार्ड है, उसका नाम बदलकर कर्नल B संतोष बाबू वार्ड रख दिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। दिल्ली इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो दिल्ली में कैग का ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, वहाँ पर यूनिक अर्बन फॉरेस्ट का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा, इसलिए दिल्ली चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है? तो रिसेंटली MP ने इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो अपने सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स हैं, उन सभी पर MP के टूरिस्ट प्लेसेस की फोटो और वीडियोस अपलोड करेगा इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन के तहत, जिसे टूरिस्ट वापस MP में घूमने के लिए आए। तो आप देखिएगा, इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन, ये MP का टूरिज्म कैंपेन है। MP इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि MP का जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की पुलिस ने सुसाइड को रोकने के लिए आस पास नाम की एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। क्या? आस पास हेल्पलाइन। ये MP के बैतूल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने लॉन्च की है सुसाइड को रोकने के लिए। उसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, MP गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन लॉन्च किया था। घर में ही स्कूल जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन लॉन्च किया गया था। ये है मैप में MP, आप देख लीजिए। CM कौन है? तो इस समय CM है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर इस समय कौन है? तो इस समय गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। MP के कुछ नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उसके अलावा आपका नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक ही दिन में 25 करोड़ प्लांट लगाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो रिसेंटली UP गवर्नमेंट ने एक ही दिन में टोटल 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 5 जुलाई को यानी 5 जुलाई को इन्होंने एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगा दिए। खास बात क्या है, इन सभी 25 करोड़ पौधों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। UP गवर्नमेंट इस समय चर्चा में है क्योंकि मिशन वृक्षारोपण 2020 लॉन्च किया गया था UP गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा मिशन? मिशन वृक्षारोपण 2020। यूपी का जो एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। वहां पर स्नेक की यानी कि सांप की एक रेयर प्रजाति पाई गई है, उसका नाम क्या है? रेड कोरल कुकरी। रेड कोरल कुकरी इंडिया में बहुत कम दिखती है, यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में पाई गई है बारिश स्टार्ट होने के बाद। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए 10,310 करोड़ का एक हर घर जल कैंपेन लॉन्च किया है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हर घर जल कैंपेन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बुंदेलखंड रीजन में पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये देखिए मैप में है यूपी, कैपिटल है इसके लखनऊ। सीएम कौन है? सीएम है यूपी के योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आप सोच रहे होंगे एमपी के भी आपने नहीं बताए। एक्चुअली जो यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, इनको कुछ समय के लिए एमपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि एमपी के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, वो इस समय एडमिट हैं केजीएमयू लखनऊ में। यूपी जब भी नाम आया तो अब देखिएगा, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी, और इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू जी यूपी में ही बनी थी। और यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है, मैंने आपको बताया दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट
सेविंग द इंडियन सेवर ये एक फेमस बुक है। आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। ये हैं उर्जित पटेल, आरबीआई के इससे पहले यानी 24th आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक लिखी है। इस बुक में जो है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर फोकस किया गया है, जिसकी वजह से बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हुई है। जो ये बुक है इसको पब्लिश कौन करेगा? तो हार्पर कॉलिंग्स इंडिया इसको पब्लिश करेगा। आप इतना याद रखिएगा। उर्जित पटेल इस समय इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि इनको NIPFP यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी का चेयरमैन बनाया गया है। जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी है ये आरबीआई की 100% ऑन्ड सब्सिडरी है, तो इसके चेयरपर्सन उर्जित पटेल बनाए गए हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया के 66 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो रिसेंटली जी आकाश जी इंडिया के 66 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये हैं जी आकाश जी, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और इनके कोच का नाम आप याद रखिएगा, के विश्वेश्वरन इनके कोच हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं डी गुकेश, ये इंडिया के सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। खास बात क्या है, ये दोनों ही तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, आपके डी गुकेश और जी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसको वाइस प्रेसिडेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने इंडिया के फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एलाइनमेंट्स को लॉन्च कर दिया। एलाइनमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलाइनमेंट्स इसका नाम किस लिए रखा गया है? खास बात है क्योंकि मैचिंग का कार्य जो है, मैचिंग जो एलाइनमेंट्स का मीनिंग होता है उसका नाम मतलब होता है मैचिंग, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एलाइनमेंट्स। जैसे आपके फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम है, वैसे ही इंडिया का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एलाइनमेंट्स। आप इतना याद रखिएगा। इसको बनाया किसने है? तो बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप फर्म है जिसका नाम है सुमेरु सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या? सुमेरु सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसने ही एलाइनमेंट्स को बनाया है। और ये सुमेरु स्टार्टअप है, ये आप सभी को पता हुआ आर्ट ऑफ लिविंग यानी रविशंकर ये जो हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के ऑनर, उनका इनिशिएटिव है सुमेरु। आप इतना जरूर याद रखिएगा। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो चाइनीज ट्विटर है, चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिसको कहते हैं, चाइना में ट्विटर की तरह काम करता है, जिसका नाम है साइनो वीबो, उसको क्विट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर जी ने साइनो वीबो को जो है छोड़ दिया है, कल उन्होंने अनाउंस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम स्कीम जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली लैंडलेस फार्मर्स के लिए बलराम स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, जो बलराम योजना है इसके तहत जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको अगले 2 वर्ष के लिए क्रॉप लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस पे जो है टोटल 1040 करोड़ का खर्चा आएगा। कितना? 1040 करोड़ का। बलराम स्कीम, आपको बलराम याद है ना, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं बलराम जी। हल को पहली बार अस्त्र के रूप में या फिर किसी भी रूप में यूज करने वाले ये वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन है बलराम जी, आप देखिएगा। तो इनके नाम पे ही बलराम स्कीम लॉन्च की है ओडिशा सरकार द्वारा, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए यानी क्रॉप लोन प्रोवाइड करने के लिए। ओडिशा गवर्नमेंट की एक कालिया स्कीम है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन। कालिया स्कीम के तहत 10,000 रुपीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी फायदा ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 4,000 रुपीज़ ही दिए जाएंगे। ओडिशा इस समय बहुत चर्चा में है। यह है मैप में ओडिशा, आप देख सकते हैं। चर्चा में है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए सबुजा उड़ीसा, क्या सबुजा उड़ीसा कैंपेन लॉन्च किया था ओडिशा गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वहां पर बहुधा यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है उड़ीसा में। ओडिशा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक की सीएम है। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल जी। ओडिशा की चिल्का लेक बहुत फेमस है क्योंकि इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ओडिशा के कुछ नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क हुआ, आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व हुआ, तो ये सब बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने फेमस दी डायना अवार्ड जीता है? तो रिसेंटली प्रिया ठकराल जी ने, जो कि न्यू दिल्ली में जो आपका ब्रिटिश स्कूल है उसकी स्टूडेंट हैं ये प्रिया ठकराल जी, इन्होंने दी डायना अवार्ड जीता है। आप सभी को पता होगा वेल्स जो कि ब्रिटेन का एक पार्ट है, वेल्स की राजकुमारी थी डायना, ये ह्यूमैनिटी के लिए काम करती थी, इसीलिए इनकी याद में प्रत्येक वर्ष दी डायना अवार्ड दिया जाता है। यानी कि जो ये प्रिया ठकराल जी हैं इनको ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में यानी अपने मानवीय कार्यों के लिए ये दी डायना अवार्ड दिया गया है। मात्र 13 वर्ष की हैं ये प्रिया ठकराल जी और न्यू दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की स्टूडेंट हैं, अपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के नए पीएम कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि यहाँ के जो पुराने पीएम एडवर्ड फिलिप हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनकी जगह नए पीएम जीन कास्टेक्स का अपॉइंटमेंट किया गया था। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने पीएम पोस्ट की शपथ ले ली है। तो जीन कास्टेक्स आप यहाँ देख लीजिए, जीन कास्टेक्स ये हैं जीन कास्टेक्स,
ये जो है फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये है एडवर्ड फिलिप जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इससे पहले। देखिए प्राइम मिनिस्टर के लिए फ्रांस में चुनाव नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने जीन कास्टेक्स को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है। फ्रांस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, फ्रांस कैपिटल क्या है इसकी? तो पेरिस है, सॉरी फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। इसके साथ साथ CFP फ्रैंक इसकी एक और करेंसी है। उसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम केरला स्कीम केरल गवर्नमेंट द्वारा किस पर्पस के लिए लॉन्च की है? तो रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए केरल गवर्नमेंट ने ड्रीम केरला स्कीम लॉन्च की है। इसमें क्या होगा? फॉरेन से जो लोग भी केरल वापस आ रहे हैं उन सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट या स्कीम लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इतना जरूर रखिएगा। केरल मैप में देखते हैं, ये है छोटा सा केरल। इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने जो केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा जी, उनको कोविड कॉम्बैट एफर्ट्स के लिए सम्मानित किया है। किसको? के शैलजा जी को यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया है कोविड कॉम्बैटिंग एफर्ट के लिए। केरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी थी जो कि अथीरापल्ली वाटरफॉल पे बनाया जाएगा। और आप याद रखिएगा अथीरापल्ली वाटरफॉल जो कि केरल में स्थित है, इसको इंडिया का नियाग्रा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केरल का लार्जेस्ट वाटरफॉल है। केरल के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। केरल का साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केयर रेटिंग एजेंसी के अनुसार इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी यानी श्रिंक कर जाएगी? तो रिसेंटली केयर रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 6.4% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर -6.4% रहेगी। आप इतना याद रखिएगा। केयर रेटिंग ने इससे पहले मई में बताया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 1.5% सिंक कर जाएगी। अब इसको बढ़ाकर इन्होंने 6.4% कर दिया है। केयर रेटिंग, केयर का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये इंडिया की एक रेटिंग एजेंसी है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर केयर रेटिंग्स का मुंबई में है और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी MD एंड CEO कौन है? तो अजय महाजन केयर रेटिंग के MD एंड CEO हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है फेमस शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है कृतिका पांडे जी। कृतिका पांडे जी ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स नामक बुक लिखी थी। ये प्रीवियस वीडियोस में मैं कवर करवा चुका हूँ। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कृतिका पांडे जी को द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से नवाजा गया है। तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसको नवाजा गया है? कृतिका पांडे जी को। एशिया रीजन के लिए नवाजा गया है। यहाँ पर देखिएगा एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से कृतिका पांडे जी को सम्मानित किया गया है। एशिया रीजन से टोटल 5 लोग जो है सिलेक्ट किए गए थे जिसमें कृतिका पांडे जी को ये सम्मान मिला है। जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 है इसमें 5000 पाउंड जो है कैश रिवॉर्ड दिया जाता है लोगों को। और इस शॉर्ट स्टोरी में होता क्या है? 2000 से लेके 5000 के बीच में आपको ऐसे लिखना पड़ता है। उसमें जो है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक पर इन्होंने ऐसे लिखा। इसके लिए कृतिका पांडे जी को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से नवाजा गया। आप इतना याद रखिएगा। ये हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।